श्रोता भाई-बंधु नमस्कार, मैं છું વિનય ધ્યાની और आज कार्यक्रमમાં जो મહેમાન हमारे बीच छन् उनको परिचय आप छन् श्री सूर्य सिंह पंवार जी, जो कि एक सम्मानित शिक्षक छन् और शिक्षा का क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान का खातिर उनका एक ना कई पुरस्कार मिल्या छन्। तो सबसे पहले पंवार जी बहुत बहुत स्वागत है आपको कार्यक्रम में। धन्यवाद सर, थैंक यू। जब हम पुरस्कारों की बात करते ना तो वैसे पहले हम काम देखदा जी 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 कि हम काम इन क्या करी कि जय का खातिर हम तो पारितोषिक हम तो सम्मान दिए गया। तो हम काम पर चर्चा पहले घड़ेक में कला पहले हम अपना सुनदारों तो बतौला कि विषय भी आज आपका खातिर हमन बहुत सुंदर चुनियो छे जी कि शिक्षा, शिक्षक और समाज। जी 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 ये से हम तीन बिंबों पर बातचीत कला, लेकिन पहले वही पुरस्कार बाबत आपसे ही जानकारी हासिल कला कि कब कन में वो पुरस्कार आप तय मिले। सबसे पहले तो जी मैं आप लोगों को और आकाशवाणी को और आकाशवाणी का जितना भी दर्शक है त्यों सबू मेरो सादर प्रणाम। और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों का बहुत आभारी है कि आप लोगों इन्हीं तरह का बातचीत को मुँह भी बोलने को एक अवसर देनो। हमने एक प्रयास करो कि ग्रामीण परिवेश में जी उत्तराखंड को जो दुर्गम क्षेत्र मेरो राजकीय प्राथमिक विद्यालय थपला गैड, हम कई तरह से एक डिजिटल स्कूल और वो भी समाज और समुदाय का सहयोग से वो एक चलाने को एक कोशिश करी और जो तेका नतीजा आया वो बहुत ही शानदार नतीजा आया। और मुँह लगा कि तेको मुख्य कारण ये है कि भाई जब हम उन समाज को जो स्कूल से जोड़ो, अगर हम समाज को नहीं जोड़ दा तो शायद वो जो तुम पुरस्कार की बात लगे करने आदि आदि और सारी चीज़ों की तो वो शायद हम तेका हकदार नहीं था। पिछला 7-8 साल तक हम प्रत्येक साल शिक्षा और सामाजिक सरोकार विषय पर हम एक बड़ी गोष्ठी को आयोजन करा। एक बार तक वर्ष 2012 में जी ते कार्यक्रम की अध्यक्षता विकासनगर क्षेत्र के जो हमारा सम्मानित विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी त्यों भी प्रतिभाग करो। हमारा मुख्य शिक्षा अधिकारी जी, हमारा सीओ साहब और ब्लॉक का अधिकारी और हमारा सीआरसी और क्षेत्र का सभी जितना भी गणमान्य शिक्षक साथी और ते के साथ साथ क्षेत्र का काश्तकार, पत्रकार, अभिभावक। और एक नई बात में तेमी जी और जोड़ना चालो कि केवल हम प्रयास करो कि अपने स्कूल का केवल ये नहीं जो हमारा अभिभावक का जो अभिभावक नहीं भी है त्यों सबो भी जोड़ने की एक हम कनेक्टिविटी बनाई। और सरकार, शिक्षा विभाग अपना आप संदेश जहाँ की को क्या लगे वो करना। और मसूरी एक डॉक्टर सैनन जी, मैं जरूर तुमको जिक्र करना चाहला, त्यून भी एक मूल्यांकन करो कि भाई जौनपुर क्षेत्र को कोई स्कूल जो बहुत अच्छा हुआ। और हम लोगों थत्योड़ बुलाया और थत्योड़ बुलाए कहीं जो है हम बोलो कि भाई तुम स्कूल खातर क्या चाहे। हम बोलो भाई आज तो जो जमानो डिजिटल जमानो, अब वो चौक और स्लेट वाला जमाना तो नहीं है। अब तो बहुत बेहतर कंप्यूटर शिक्षा की ज़रूरत है। तो एक बहुत उच्च क्वालिटी को प्रोजेक्टर देनो और जब ते प्रोजेक्टर का माध्यम से हमारी जो स्कूल की कक्षाएं संचालित हुई। एक और ख़ास बात की आज ब्यादे हम तो ये बात खातिर सरकार को भी धन्यवाद करना चाह कि हमारो जितना भी शिक्षा को सिलेबस है वो सारो यूट्यूब पर हो। अच्छा। और मान लीजिए हम कोई भी किताब, कोई भी पाठ पढ़ानो, हिंदी पढ़ानी, संस्कृत पढ़ानी, हम खट फोन फारा बताया कि भाई पाठ नंबर हिंदी को पाठ नंबर 4 को या कविता या यो पाठ और सीधो जो है प्रोजेक्ट फारा अपना आप स्टार्ट हो जालो। और तुम देखो लो ग्रामीण परिवेश में जो बच्चों को जो टीवी का प्रति जो आकर्षण वो बहुत ही शानदार आकर्षण। हम मध्यांतर अवकाश में जो भी छुट्टी के बाद भी हम बच्चों ने मैंने घर जाओ क्योंकि घर जाने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं करा। तो जब तक वो बहुत अच्छा रिजल्ट आए तो हमारा उत्तराखंड प्रदेश का के पॉल साहब गवर्नर त्यों का हतून जो हम सम्मानित होने को अवसर मिलो। हमारे टिहरी जिला में जो हमारे विद्यालय को जिला को उत्कृष्ट पुरस्कार हमारे जिला अधिकारी श्री षणमुगम साहब त्यों का हतून जो है उत्तराखंड की वर्षगांठ फारा मुँह तेको सौभाग्य प्राप्त हो। और उत्तराखंड प्रदेश में जे अभी आकाशवाणी का यही हॉल फुंडो जो है एक बहुत बड़ो कार्यक्रम आयोजित हुयो और देवभूमि पुरस्कार सम्मान को भी मुँह अवसर प्राप्त हुयो। बहुत बहुत बधाई पंवार जी। सच में एक अभिनव प्रयास और एक अनूठो और अप्रतिम
जो प्रयास आप करें कि समाज से हम सामुदायिकता और सामुदायिकता से शिक्षा और वे का बात खास करी कि आधुनिक तकनीक का दगड़ जब हम जोड़ना चाहवा शिक्षा थे तो वे का परिणाम कुछ अलग आला। तो ये अभिनव प्रयास का खातिर आपसे पुरस्कार मिले। अब हम बात करदा आज की शिक्षा के। आज जो हमारा स्कूल छन वो विद्यार्थियों से खाली होना छन। तो पवार जी, हम आजक शिक्षा तक के रूप में देखना चाहवा क्या करे जाए नु कि जिनके हमारा बच्चा फिर दोबारा स्कूलों का तरफ है। देखो जी, यह बिल्कुल सत्य बात है कि ग्रामीण परिवेश में भी हो, क्योंकि मैं तो गांव फुंडा रहा हूँ और मैं गांव की बात कर रहा हूँ जो मेरा अपनो अनुभव है। धीरे धीरे वास्तविक मुझे छात्र संख्या बहुत कम लगी होना और विद्यालय हमारा बंद होने की कगार पर हो, जबकि सरकार का तरफ से मुँह लगा कि कोई प्रयास की कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है। आज का तारीख मुझे ज़्यादातर स्कूलों का शिक्षक भी पर्याप्त है और जो हमारे जो सलेबस है शिक्षा को लेकर, पहले तो हम बोलता सके कि भाई पढ़ाई लिखाई को अभाव है, पर आज जो मैंने पहले भी जिक्र करो कि पूरा सलेबस हमारा यूट्यूब पर हो। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह, मैं तो बच्चाओं भी एक संदेश देला कि अब मान लीजिए मेरो गांव गैड और गैड की जो धार है गोरु बाग रो गेले भी इतवार के दिन अगर बच्चा जा और थ्युआंगा फोन को साधन तो ये तक भी एक बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सका। और बस यह भी सत्य बात है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो शिक्षा और स्वास्थ्य पलायन को एक कारण है। मेरा व्यक्तिगत मानना है, अगर जो सवाल तुमने पूछो कि भाई क्या तरीका हो सके कि गांव का स्कूल बचो, गांव सरकार का द्वारा जो अभी मॉडल स्कूल खोले गया, मेरे गांव का बगल में जो एक ललोटना गांव तक हम मॉडल स्कूल खोले थे। गांव को मुँह लगा कि अगर इतिहास की हम बात करें छात्र संख्या की ते विद्यालय की, तो शायद हमेशा बहुत न्यूनतम छात्र संख्या वाली रही। पर अभी कुछ समय बाद तो स्कूल वालों ने बोलो कि भाई अब हम एडमिशन नहीं दे सके कि हमारा हम अच्छी जगह पर्याप्त नहीं है, कमरा उपलब्ध नहीं है। मॉडल स्कूल मुझे एक तो 5 कक्षाएं और 6 टीचर, प्रिंसिपल साहब को काम, प्रधानाध्यापक को काम, मैनेजमेंट देखो और बाकी हर विषय का अलग अलग शिक्षक। अगर एक तर्ज फारा सरकार थोड़ा सा ध्यान दे और एक आधा किलोमीटर में 200 मीटर भी ले 200 मीटर फारा जो स्कूल खुले थ्यों आपस में ये मर्ज करो और ही सदी में जे एक कक्षा 1 से 5 लगी एक, क्योंकि सब्जेक्ट तो सब बराबर रहा तो एक शिक्षक मुँह लगा कि शायद पर्याप्त नहीं है। ठीक थी तर्ज फारा अगर मॉडल स्कूल का तर्ज फारा अगर हम प्राइमरी स्कूल चलाओ तो मुँह लगा कि बहुत अच्छो सकारात्मक रिजल्ट। मॉडल जो स्कूल छन उनके अवधारणा भी शायद क्लस्टर आधारित जो शिक्षा है हमारी वे पर होनी चाहिए। लेकिन पवार साहब, आप ये बात मन ला कि ये जो अनुपात एक लंबा समय से चलना चाहिए और वे पर हम कोई काम नहीं कर सकना चाहिए। जन की अगर बच्चा छन तो संसाधन नहीं छन, यानी अध्यापक नहीं छन, और अध्यापक छन तो बच्चा नहीं छन, तो ये सामंजस्य हम कनके और कब तक बैठा पाऊला। देखिए, या यो एक बहुत बड़ो गहरो सवाल और बड़ो चुनौती भरो सवाल है, परंतु मैं तो फिर 3 बातें रिपीट करना चाहला कि वास्तविक में जे गांव पलायन को एक कारण जन जन आदमी विकसित लगे होना, वो तमाम गांव को आदमी देहरादून शहर को आदमी दिल्ली का आदमी बॉम्बे और बॉम्बे का आदमी और भर जाने को सोचने लगे। तो यो बड़ो चुनौती भरो सवाल है और एको एक लाइन में को जवाब देना भी मेरा खातरा मुँह लगा कि बहुत कठिन है। परंतु यह सत्य बात है कि एक बहुत गरीब तबका को जो बच्चा हुआ थे भी मद्देनज़र रखी हमारी सरकार को और हम सब लोगों को बहुत गहरो सवाल तुमने उठाया कि बड़ो चिंतन मनन करने को सवाल है। और मॉडल स्कूल की मैं फिर जिक्र करला कि जो तेको नतीजो है वो कोई ख़राब नतीजो नहीं, बहुत अच्छो नतीजो। कोई गांव को आदमी पत्थर फोड़ा, घास काटा, दिहाड़ी करा, मजदूरी करा, वो अंगूठा छाप गार्जन है बिल्कुल। परंतु हो इतना ही बात तू जरूर जाना कि मेरा बच्चा क्या लगवाना, देखो पढ़ाई लिखाई को स्तर क्या हुआ। पहले बहुत कम तो लोग स्कूल भेजा, आज 100% नामांकन और हर पेरेंट्स चाह कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन मिले और अच्छी एजुकेशन खातिर हम वो जो मैं बोलने लगा कि 5 शिक्षक और एक शानदार विद्यालय होना बहुत जरूरी है। पवार साहब, मैं वह ख्याणु छूँ कि शिक्षक और समाज
शिक्षा में सुधार का खातिर बहुत कुछ कर सकत। आप जना गिनती का आईना हमारा अध्यापक छन जो कि अभिनव प्रयास करना छन और इन शिक्षा व्यवस्था थे सुधार का खातिर अपन सब कुछ समर्पित करना छन। वो सभी गुरुजन बहुत बहुत बधाई का पात्र छन जो कि शिक्षा में सुधार का खातिर और गुणवत्तर सुधार का खातिर काम करना छन। लेकिन अब जब समाज की भूमिका की हम बात करता तो समाज तय और समाज के जो लोग छन अभिभावक छन उनक सहभागिता तय आपके रूप में देखना छन। वास्तविक में जो बड़ो सवाल हो, शिक्षक जब तक समाज का नज़दीक नहीं रहो, केवल यो नहीं कि 9:30 बजे या 9:15 बजे मेरे स्कूल लगो और 3:30 बजे छुट्टी हुई और मैं निकलो जी घर। पेरेंट्स का नज़दीक शिक्षक की जिम्मेदारी केवल स्कूल का बच्चों पढ़ाने की नहीं है। शिक्षक की जिम्मेदारी ते समाज में जे पेरेंट्स का गए दुख में जे सुख में जे मरना में जे जीना में जे शादी में जे विवाह में जे हर जगह अगर शिक्षक की भागीदारी रहो तो ही एक बेहतर शिक्षा को हम मान सके कि एक साकार हो सका। अगर हम केवल किताबी पुस्तकी ज्ञान तक आधारित रहा और ते का साथ साथ आज ही बात को बोल दूँ मुँह बड़ो गर्व महसूस लगे होना, हमारी जो नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति की जो किताब है, अगर हम त्यों किताबें खोला त्यों किताबें भारत ज़्यादातर परिवार समाज और ध्यानी साहब बिल्कुल उल्टो होना। जे दिन हमारा गांव को दुबड़ी को त्यौहार आ, मौन मेला को त्यौहार आ, ते दिन हमारा स्कूल लगे बच्चा तो समाज में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाना लगे हैं। आज जो हमारा बच्चा पढ़ना लिखना लगे हैं वही सकत क्योंकि नंबर बहुत अच्छा हो, लेकिन लोग समाज नहीं विषय का ये अच्छा ज्ञाता हो पर समाज से दूर दूर लगे जाना थे मुझे भी कोई शक दो राय नहीं है। अगर शिक्षा और समाज जे सवाल तुम पूछना लगे, जब तक प्रैक्टिकल रूप में जे बच्चा समाज के बारे में जे नहीं समझ लो, हम तो बोले कि भाई हम जो हमारी जैसे शिक्षा हुआ जौनपुर को एक मौन मेलो बड़ो फेमस मेला हम तो ते बारे निबंध लिखा। हम तो जौनपुर को जो भीमल खड़ी का ये टिमरुआ थे का बारे में जो बच्चा लिखा। हमारी जो दुबड़ी को त्यौहार आ, हमारी जो मंगसीर की बगवाला, स्थानीय परिवेश तक जब तक हम नहीं जोड़ला तब तक बात बढ़ने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक बोलिए आपन। और सच में एक शिक्षक का जो कि समाज का प्रति जवाबदेह है वही का ही विचार हो सकते हैं। बाकी सब नौकरी पुराण वाले छीं भी कर दें, लेकिन आप बिल्कुल जिकुड़बट बना चाहिए नहीं बात है कि शिक्षक और जो समाज अगर वो कट्ठा मिली के चालू और वही की दगड़ हमारे जो छात्र छात्राएं छन वो भी वही लोग समाज से जुड़ल तो पक्की बात है कि शिक्षा को जो सही अर्थ समाज तय राष्ट्र तय मिलन चाहिए वो एक प्रतिफल हमारे समझ में आल। पवार साहब आप कार्यक्रम में सुंदर बातचीत आपक दगड़ शिक्षा शिक्षक और समाज विषय पर हुए, आपका वास्तव बहुत बहुत आभार। आप लोगों को भी बहुत 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 आभार और धन्यवाद।